क्या सिर्फ गाजर खाने से आंखों की रोशनी बढ़ जाती है, या फिर कोई एक सुपर फूड है जो आपकी आंखों को जिंदगी भर हेल्दी रख सकता है? सच ये है कि आई हेल्थ किसी एक फूड से नहीं बल्कि पूरी बैलेंस डाइट से बनती है। हमारी आंखें रोज बिना रुके काम करती हैं और उन्हें हेल्दी रहने के लिए कई तरह के न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, जैसे विटामिन ए, सी, ई, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जिंक और ल्यूटीन, जियाजेंथिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स। ये रेटिना को सपोर्ट करने और नॉर्मल विजन मेंटेन रखने में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। आजकल स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, प्रोसेस्ड फूड का कंजम्पशन बहुत कॉमन और एक्सेसिव हो गया है और हेल्दी ईटिंग हैबिट्स कम होती जा रही हैं। इसका असर हमारी आंखों पर काफी पड़ रहा है। सही न्यूट्रिशन आंखों को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने, रेटिना को सपोर्ट करने और उम्र के साथ होने वाली कुछ आई डिजीजेस का रिस्क कम करने में मदद कर सकता है। हाय, मैं हूं डॉक्टर उत्सव बंसल, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट एंड फाउंडर ऑफ सोच आई केयर। आपका यह जानना जरूरी है बिफोर वी गो हेड विद दिस वीडियो कि कोई भी फूड ऐसा नहीं होता जो आपका चश्मा परमानेंटली हटा देगा, और ना ही वो किसी आई डिजीज का ट्रीटमेंट हो सकता है। लेकिन अगर आप अपनी डाइट में सही फूड शामिल कर लेते हैं तो वो आपकी लॉन्ग टर्म आई हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं 5 ऐसे फूड्स जो आपकी आंखों के लिए वाकई फायदेमंद हो सकते हैं। पहला, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ये एक ऐसे फूड ग्रुप हैं जो आंखों के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल माना जाता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे पालक, केल, मेथी, सरसों, ये सिर्फ विटामिन्स का सोर्स ही नहीं बल्कि ल्यूटीन और जियाजेंथिन नाम के 2 पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होते हैं। ये दोनों न्यूट्रिएंट्स रेटिना के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से यानी मैक्युला में नेचुरली मौजूद होते हैं। मैक्युला हमें रीडिंग, ड्राइविंग और चेहरों को क्लियरली पहचानने जैसे कामों में मदद करता है। ल्यूटीन और जियाजेंथिन हार्मफुल ब्लू लाइट को फिल्टर करने और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से रेटिना को बचाने में रोल निभाते हैं। इन न्यूट्रिएंट्स की इंपॉर्टेंस इतनी मानी जाती है कि नेशनल आई इंस्टीट्यूट की लैंडमार्क एरेड्स-2 स्टडी में भी ल्यूटीन और जियाजेंथिन को एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन या फिर एएमडी, इस बीमारी के कुछ पेशेंट्स के लिए रिकमेंड किए जाने वाले सप्लीमेंट फॉर्मूला में हिस्सा बनाया गया। इन वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में शामिल करना भी बहुत आसान है। आप इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की सब्जी बना सकते हैं, दाल में मिला के खा सकते हैं जैसे दाल पालक, पराठा बना सकते हैं या स्मूदी में भी ऐड कर सकते हैं। हफ्ते में 3-4 बार ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाना सिर्फ आंखों के लिए ही नहीं बल्कि ओवरऑल हेल्थ के लिए भी एक अच्छी आदत है। नंबर 2, कैरेट्स एंड स्वीट पोटैटोस। जब भी आई हेल्थ फूड्स की बात होती है तो कैरेट और स्वीट पोटैटो ज्यादातर लोगों की जुबान पे सबसे पहले आते हैं, स्पेशली कैरेट। ये दोनों फूड्स बीटा कैरोटीन से भरपूर होते हैं जिसे हमारी बॉडी विटामिन ए में कन्वर्ट करती है। इनफैक्ट NIH या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक विटामिन ए रेटिना में मौजूद रोडोप्सिन नाम के लाइट सेंसिटिव प्रोटीन का एसेंशियल हिस्सा होता है जो विजन के लिए बहुत जरूरी है। इसी के चलते विटामिन ए कम रोशनी या रात में देखने के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट माना जाता है। अगर बॉडी में विटामिन ए की सीवियर कमी हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस या निक्टेलोपिया हो जाता है। लंबे समय तक डिफिशियंसी रहने पर कॉर्निया भी डैमेज हो सकता है और परमानेंट विजन लॉस का रिस्क बढ़ सकता है। इसी वजह से विटामिन ए डेफिशिएंसी दुनिया भर में प्रिवेंटेबल चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस के सबसे बड़े कारणों में से एक माना जाता है। टू गेट स्टार्टेड, आप गाजर और स्वीट पोटैटो का सैलेड, सूप या सब्जी बना के अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। और क्योंकि बीटा कैरोटीन एक फैट सॉल्युबल न्यूट्रिएंट है, इसलिए इसे थोड़े से हेल्दी फैट जैसे घी या ऑलिव ऑयल के साथ खाने से बॉडी इसे और अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर पाती है। नंबर 3, ओमेगा 3 रिच फूड्स। अगर दिन भर स्क्रीन पर काम करने के बाद आंखों में ड्राइनेस, जलन या इरिटेशन महसूस होती है तो इट्स टाइम टू ऐड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स टू योर डाइट। इंटरनेशनल टीयर फिल्म एंड ऑक्यूलर सरफेस सोसाइटी TFOS की 2017 ड्यूस 2 रिपोर्ट के मुताबिक ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हेल्दी टीयर फिल्म यानी आंखों के ऊपर बनी आंसुओं की पतली प्रोटेक्टिव लेयर को मेंटेन करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। इससे आंखों की सरफेस नेचुरली लुब्रिकेटेड रहती है। साथ ही रेटिना में DHA नाम का एक स्पेशल ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो रेटिना के नॉर्मल फंक्शन के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो काम शायद आसान है। साल्मन, सार्डीन्स, मैकरल जैसे फैटी फिश ओमेगा 3 के अच्छे सोर्सेज हैं। बट वेजिटेरियन लोग डरे नहीं, वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड्स को अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो आपका ओमेगा 3 भी पूरा हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स लेने का सोच रहे हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है, बस उसे अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करिए लेने से पहले। हाउएवर, अगर बैलेंस डाइट से एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ ओमेगा 3 मिल सकता है तो वही पहला ऑप्शन होना चाहिए। नंबर 4, विटामिन सी रिच फ्रूट्स। विटामिन सी को आमतौर पर हम इम्यूनिटी के साथ जोड़ते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यह न्यूट्रिएंट आपकी आंखों के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। आंखें रोज सनलाइट, पॉल्यूशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का सामना करती हैं
और ऐसे में विटामिन सी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और फ्री रेडिकल से होने वाले ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम करने में मदद करता है। इनफैक्ट नेशनल आई इंस्टीट्यूट की लैंडमार्क एरेड्स और एरेड्स 2 स्टडीज में भी विटामिन सी उन एंटीऑक्सीडेंट्स में शामिल था जो कुछ पेशेंट्स में एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन के प्रोग्रेशन को स्लो करने में मददगार पाए गए। ऑरेंजेस, आंवला, गुआवा, मौसमी, कीवी, कैप्सिकम ये सभी विटामिन सी के बेहतरीन सोर्सेज हैं। खासकर आंवला और गुआवा में विटामिन सी की मात्रा बहुत ज्यादा है और प्लीज इन्हें जूस की जगह होल फ्रूट की फॉर्म में खाएं ताकि आपको फाइबर और दूसरे बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स भी मिल सके विटामिन सी के साथ। नंबर 5, नट्स एंड सीड्स। आंखों को हेल्दी रखने के लिए सिर्फ विटामिन ही नहीं बल्कि कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स और हेल्दी फैट्स भी जरूरी होते हैं। इसीलिए आमंड्स, वॉलनट्स, सनफ्लावर सीड्स और पंपकिन सीड्स जैसे नट्स और सीड्स को अपनी डाइट का पार्ट बनाना चाहिए। स्पेसिफिकली आमंड्स और सनफ्लावर सीड्स विटामिन ई के एक्सीलेंट सोर्सेज हैं। वॉलनट्स प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स प्रोवाइड करते हैं और पंपकिन सीड्स जिंक से भरपूर होते हैं। विटामिन एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो आंखों की सेल को फ्री रेडिकल से होने वाले डैमेज से बचाने में मदद करता है। वहीं ओमेगा 3 टियर फिल्म और रेटिनल हेल्थ को सपोर्ट करते हैं और जिंक रेटिना के नॉर्मल फंक्शन के लिए जरूरी मिनरल है। इसी वजह से एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन के कुछ पेशेंट्स में डॉक्टर्स की सलाह दिए जाने वाले एरेड्स 2 सप्लीमेंट्स में जिंक और एंटीऑक्सीडेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। कुरकुरे और चिप्स की जगह रोज मुट्ठी भर मिक्स नट और 1 से 2 चम्मच सीड्स खाइए। चाहे इन्हें डायरेक्टली खाएं या इन्हें ब्रेकफास्ट, सैलेड, दही या ओट्स के साथ खाएं। स्वाद भी आएगा और हेल्थ भी बनी रहेगी। इन कंक्लूजन, विद दिस वीडियो आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि आप अपनी डाइट में न्यूट्रिएंट रिच फूड्स को शामिल करें और प्रोसेस्ड फूड्स एंड स्मोकिंग जैसी हार्मफुल हैबिट्स को अवॉइड करें क्योंकि ये भी ऑक्सीडेटिव डैमेज को बढ़ा के फ्लोटर जैसी प्रॉब्लम कर सकती हैं। और एक ओवरऑल हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें जिससे आप अपनी आंखों को लंबे समय तक हेल्दी रख पाएंगे। ऑल्सो रिमेंबर, अगर आपको लगातार ब्लड विजन, आंखों में दर्द, ड्राइनेस, रेडनेस या विजन में कोई भी अचानक बदलाव महसूस हो रहा है तो सिर्फ डाइट के भरोसे ना रहें। एक कॉम्प्रिहेंसिव आई एग्जामिनेशन करवाना जरूरी है क्योंकि कई आई डिजीजेस शुरुआती स्टेज में बिना किसी मेजर सिम्टम्स के साथ भी हो सकती हैं। इफ यू फाउंड द वीडियो इंफॉर्मेटिव तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, वीडियो लाइक करें और ऐसे ही एविडेंस बेस्ड आई हेल्थ इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।